नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 4 महीने में अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। नागरिकता कानून पर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, नागरिकता कानून पर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। पीएम मोदी ने कहा कि समय की जरूरत है कि हम भारत के विकास के लिए और सभी भारतीय, विशेषकर गरीब, दलित और हाशिए पर मौजूद लोगों के सशक्तिकरण के लिए साथ मिलकर काम करें। जामिया मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने संविधान पर हमला किया है, जिसके विरोध में हम विरोध करते रहेंगे। प्रियंका गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, अहमद पटेल और पार्टी के अन्य नेता भी धरने पर बैठे हैं। इस बीच खबर है कि 3 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा नागरिकता कानून लागू न करने पर बयान दिया और कहा, नागरिकता देना केंद्र का अधिकार, राज्य को इसे लागू करना होगा। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी किया। उन्नाव मामले में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस होगी। कोर्ट कल की सजा सुना सकता है। प्रदेश सरकार को कल 1 साल हो रहा है। सालगिरह से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने पिछले 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को चेतावनी दी है। नेहरू परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी को जेल भेज दिया है। बूंदी की एसीजेएम कोर्ट ने पायल को जेल भेजने के आदेश दिए। वो 24 दिसंबर तक जेल में ही रहेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल डूंगरपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो जल संचय जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री गंगानगर में कल बाल संघ के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए राजकुमारी जैन और विजय रेवाड़ में सीधा मुकाबला होगा। अलवर पुलिस ने गोकलपुर गांव में फायरिंग और वाहनों में आगजनी के मामले में खुलासा किया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी ने प्रदर्शन कर सीएम गहलोत का पुतला दहन किया। धौलपुर के गुर्जर कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में खड़े ट्रक में आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। डूंगरपुर में एक सर्राफा व्यवसायी पानी समझकर बोतल में रखे जहरीले केमिकल को पी गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। अलवर में नगर विकास न्यास द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अलवर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में गायों को बचाने के लिए लगाए गए तिरपाल को चोरों ने चोरी की और गौशाला प्रशासन ने थाने में मामला दर्ज कराया। प्रतापगढ़ में मुंगाना गांव की छात्रा आरती नाई स्कॉलरशिप के नाम से फर्जी कॉल का शिकार बन गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में यात्रियों से भरी बस नाले में गिरी। हादसे में 12 लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर के घासुली गांव के पास कंटेनर ने टेम्पो को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हुए। भरतपुर के कामा पंचायत समिति कार्यालय में बंदरों ने अंदर घुसकर आतंक मचाया। किसी तरह महिला कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजसमंद पुलिस ने सरदारगढ़ कस्बे में गश्त के दौरान वाहन चेकिंग की और ट्रक में अवैध तरीके से भरे मवेशियों को जब्त कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। जयपुर में शराब के नशे में धुत होकर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक ने यातायात पुलिस से अभद्रता की, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। झालावाड़ के सरवर गांव में आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला किया, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हुई। डूंगरपुर में कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारी के साथ में बैठक की। कांग्रेस सरकार की विरोधी नीतियों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक उपवास किया।
कोटा में बीजेपी कार्यकारिणी ने गहलोत सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताया और सरकार के खिलाफ उपवास करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना और उपवास करके कांग्रेस सरकार के 1 साल का विरोध किया। भीलवाड़ा में बीजेपी ने 1 दिवसीय उपवास रखा और नारेबाजी करके सीएम गहलोत से अपने चुनावी वादे पूरे करने की मांग की। राजस्थान में गहलोत सरकार के 1 साल के कार्यकाल के खिलाफ डूंगरपुर में बीजेपी की तरफ से अनशन करते हुए धरना दिया गया। अलवर में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सरकार के साल पूरा होने के खिलाफ गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास रख के धरना दिया। चूरू में कांग्रेस सरकार की 1 साल की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। देश में एक तरफ तो कैब को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं बाड़मेर में गहलोत सरकार 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। झालावाड़ में प्रदेश कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का उपवास रखा। यहां अंबेडकर पार्क में सुबह 11 बजे से उपवास कार्यक्रम रखा गया। बारा के छबड़ा में L&T कंपनी द्वारा भुगतान नहीं करने पर मजदूरों ने कार्यालय पर ताला लगा दिया और अधिकारियों को अंदर ही बंद किया। कोटा में कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय किसान संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। कोटा में व्यापार संघों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। कोटा में UIT प्रशासन के खिलाफ करते हुए सुभाष नगर शमशान घाट के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, पूर्व पार्षद गोपाल राम मंडा शामिल हुए। झुंझुनू में SDM कार्यालय के सामने अपनी मांगे लेकर पिछले 9 दिन से कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर SDM कार्यालय का घेराव किया। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग पंचायत चुनाव 2020 की तैयारियों में जुटा है, जिसके तहत सरपंच पदों के लिए निर्वाचन विभाग की तरफ से लॉटरी प्रक्रिया की गई। ABVP का 55वां प्रांतीय अधिवेशन अलवर में आयोजित होगा। 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस प्रांतीय अधिवेशन के पोस्टर का दौसा में विमोचन किया गया। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आगामी दिनों में कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर ने अजमेर में मीटिंग की और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। करौली में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम की आय बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव रखे गए। धौलपुर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में नवीन बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट रवि पचौरी ने पदभार ग्रहण किया। दौसा के रेलवे सुरक्षा बल के जवान धर्मेंद्र मीणा की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद उसका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। करौली में 17 दिसंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई किसान रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ के गोराबादल स्टेडियम में एक लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। 16 दिसंबर का दिन बाड़मेर में भव्यता से मनाया गया। यहां वीर सपूतों को याद करने के लिए विजय दिवस शहीद सर्किल पर आयोजित किया गया।